God! Oh, Jesus God! Oh, Mary, Mother of Jesus! दोस्तों, आज तक आपने एक से एक ऐसे डिजाइन देखे होंगे जो कुछ बेहद खूबसूरत होंगे तो कुछ बहुत ही वाहियात होंगे। ऐसे डिजाइन जो डिजाइन नहीं, गलती या फिर कहें तो बड़ी गलती है। दोस्तों, इंसान तो गलतियों का पुतला है। हम सब गलती करते हैं, कोई छोटी गलती करता है तो कोई बड़ी गलती, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो इतिहास बनाती है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं 10 ऐसी वाहियात गलतियां जो हमेशा याद रखी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट लाइन पर। फिएट मल्टीप्ला कार। दोस्तों, वैसे तो फिएट ने एक से एक शानदार कार बनाई है, फिर चाहे वो फिएट ईवो हो, फिएट लीनिया हो, लेकिन फरारी जैसी कंपनी के ओनर फिएट के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड भी है जो कोई भी कार कंपनी नहीं चाहती है। जब 1999 में फिएट ने मल्टीप्ला कार को लॉन्च किया तो इसके अद्भुत या यूं कहें कि अजीब डिजाइन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। हालांकि अच्छी नहीं, बुरे वे में। वैसे तो मल्टीप्ला का डिजाइन ड्राइविंग और 6 सीटर कार के लिए परफेक्ट था, पर लोगों को इसका लुक बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। इनफैक्ट 2014 के carthrottle.com नाम की एक वेबसाइट के सर्वे में इस कार ने आज तक की बनी सबसे अगली कार का कंपटीशन भी जीता। लोगों को इस कार का डिजाइन इतना बुरा लगा कि इस एक मॉडल ने फिएट कार की सेल पर इतना बुरा इंपैक्ट डाला कि उसकी सेल धड़ाम से गिर गई। द वॉकी टॉकी। दोस्तों, ये वॉकी टॉकी कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, बल्कि ये वो बिल्डिंग है जिसे यूके की सबसे बदसूरत बिल्डिंग का खिताब दिया गया है। जी हाँ, सबसे बदसूरत। जब से बिल्डिंग बनी थी तब से ही इसके लिए कई तरह की बातें हो रही थी, और फिर 2015 में कार्ब्यूनिकल कप के जजों ने वॉकी टॉकी को सबसे बदसूरत बिल्डिंग घोषित कर दिया था। कार्ब्यूनिकल कप ब्रिटेन की खूबसूरत इमारतों को दिया जाने वाला एक अवार्ड है। वॉकी टॉकी बिल्डिंग का डिजाइन 2006 में जारी किया गया था और उसी वक्त इसे खारिज कर दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, यूनेस्को ने भी इस बिल्डिंग को बेकार बताया और इसकी खूब आलोचना की थी। एक बार इस बिल्डिंग के शीशे से रिफ्लेक्ट हो रही धूप से बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी जगुआर कार का अगला हिस्सा पिघल गया था। इसके बाद बिल्डिंग की छत पर लोगों ने अंडे तक फ्राई करने की शर्त लगा दी थी। इसके अलावा साइकिल की सीट जैसी चीज तो आम बात है। साथ ही साथ बिल्डिंग की वजह से आसपास के इलाकों में हवा का बहाव भी काफी तेज रहता था। बिल्डिंग के इंटीरियर की भी जमकर आलोचना की गई थी। इसके टावर के आलोचकों ने बॉन्ड विलेन टावर नाम दिया था। कुल मिलाकर ये बदसूरत और खतरनाक कॉम्बो है। लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि ये बिल्डिंग तो बननी नहीं चाहिए थी। कोलंबियन विमेंस ड्रेस। दोस्तों, 2014 में कोलंबिया की महिला साइकिल टीम ने अपनी नई ड्रेस लॉन्च की और ड्रेस का डिजाइन ऐसा था कि उसने रातों रात इंटरनेट पर आग लगा दी। नए यूनिफॉर्म में लाल और पीले रंग के साथ ही न्यूड कलर का इस्तेमाल किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि न्यूड कलर का इस्तेमाल वहां किया गया है जहां अगर इन गारमेंट्स का इस्तेमाल किया होता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि पहली नजर में देखने में ऐसा लग रहा था कि लड़कियों ने नीचे कुछ पहना ही नहीं है। डिजाइन इतना बेकार और वाहियात था कि साइकिलिंग यूनियन ने उसे अनएक्सेप्टेबल बताया, लेकिन तभी टीम मेंबर एनी रोजर्स आगे आई और कहा कि डिजाइन बिल्कुल सही है, और उन्होंने साथ मिलकर इसे डिजाइन किया है और वो इस ड्रेस को पहनने पर प्राउड फील करती है। एंगी के इस जज्बे की वजह से टीम ने इस ड्रेस को 1 साल तक कंटिन्यू रखा। हीलियोस प्रोटोटाइप। दोस्तों, नासा ने दुनिया को एक से एक शानदार डिजाइन बनाकर दिखाया, लेकिन नासा ने 2001 में दुनिया को एक ऐसा डिजाइन दिया जिससे सबके होश उड़ गए। अरे सब यही सोच रहे थे कि नासा, ऐसी भी क्या मजबूरी थी। नासा के इस एयरक्राफ्ट का नाम था हेलियोस। ये रिमोट से ऑपरेट किया जाता था। इसके 247 फीट लंबे विंग्स पर सोलर पैनल लगा हुआ था। सोलर एनर्जी से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट ने 50,500 फीट एल्टीट्यूड पर उड़कर रिकॉर्ड बनाया था। पर कुछ भी हो, इसका डिजाइन तो देखने में ऐसा ही लगता है कि जैसे फुटपाथ पर पंखे लगा दिए गए हो। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में भी कुछ इश्यू थे और आखिर 2003 में एक टर्बुलेंस में फंसने की वजह से ये आउट ऑफ कंट्रोल होकर पैसिफिक ओशन में क्रैश हो गया। भले ही नासा ने इसका नाम ग्रीक के सूर्य देवता हेलियोस के नाम पर रखा था, पर इसका अंत आइकेरस की तरफ पानी में गिरने से ही हुआ। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोसोवो। दोस्तों, वैसे तो इस लाइब्रेरी को इस उम्मीद से बनाया गया था कि देश के बाइजेंटाइन और इस्लामिक कल्चर को रिप्रेजेंट करेगी, पर 1989 में जब ये लाइब्रेरी बनकर तैयार हुई तो ये एक लाइब्रेरी कम और जेल ज्यादा लग रही थी। इस लाइब्रेरी को आर्किटेक्ट एंत्रिजा मुकांतजोकोविक ने डिजाइन किया था। असल में इसके डिजाइन के पीछे की सोच ये थी कि 2 एलिमेंट डिजाइन बनाएंगे, जैसे कि लाइब्रेरी के डॉम बने हुए हैं। और सच तो ये कि डॉम सच में शानदार है, लेकिन जब बाकी डिजाइन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी काम चल ही रहा है। ऊपर का ये स्ट्रक्चर शटरिंग की तरह दिखता है। ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं। जिस दिन इस लाइब्रेरी की ओपनिंग हुई थी तो ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगा था कि अभी ये लाइब्रेरी कंप्लीट नहीं हुई है। और अब ये लाइब्रेरी सिर्फ शहर की नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सबसे बदसूरत बिल्डिंग्स में से एक बन गई है। वर्ल्ड्स अगलीस्ट वेबसाइट। दोस्तों, हर कोई अपनी वेबसाइट को सबसे आकर्षक और शानदार बनाना पसंद करता है, लेकिन linkscars.com ने सारी हदें पार कर दी। इन्होंने वेबसाइट को इतना आकर्षक बनाया कि इसे वेब एजेंसियों ने बदसूरत, नॉट यूजर फ्रेंडली और भयानक बता दिया।
इस वेबसाइट में इंफॉर्मेशन और कलर का अरेंजमेंट ऐसा है कि ये देखने में किसी कबाड़ खाने की तरह लगती है। linkscar.com एक यूके बेस्ड कार रेंटल वेबसाइट है जहां से आप रेंट पर कार ले सकते हैं और इसके मालिक हैं लिंग वैलेंटाइन। कुछ भी हो, वजह चाहे अच्छी रही हो बुरी, इनकी वेबसाइट पॉपुलर तो हो गई। लीगो। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अबे इस लिफ्ट में लीगो क्या कर रहा है? जी हाँ, आज की डेट में लीगो दुनिया भर में बिकने वाले सबसे ज्यादा खिलौनों में से एक है। बच्चे से लेकर बड़े तक इन्हें खूब पसंद करते हैं। पर दोस्तों लीगो की शुरुआत बेहद बुरी थी या फिर बदसूरत थी। जैसे लीगो आपको आज मिलते हैं, जो लीगो आपको प्यारे लगते हैं, ये ऐसे बिल्कुल नहीं थे। जब 1970 में लीगो आए थे तो ये ऐसे लगते थे जैसे कि किसी ने थर्माकोल के डिब्बे को एक साथ रख दिया। और तो और पहले ना तो इन पर कोई आइकॉनिक फेस एक्सप्रेशन थे और ना ही बाजू आते थे। हालांकि ये बात लीगो को भी समझ में आ गई कि ये फिगर्स कितनी बदसूरत और डिस्टर्बिंग थी और उन्होंने फिर इसे पूरी तरह से बदल दिया। और फिर 1978 में उन्होंने एक नए वाले या फिर यूं कहें कि अपने वाले लीगो निकाले। I want to put system into play. आगे फिर जो हुआ वो सब हम जानते हैं। सोनिक द हेजहॉग। दोस्तों अप्रैल 2019 में पैरामाउंट पिक्चर्स ने मशहूर सोनिक गेम पर बेस्ड एक पिक्चर बनाई, सोनिक द हेजहॉग। वो कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों सोनिक अच्छा खासा मशहूर था, लोगों को फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, पर इन मेकर्स ने मूवी के लिए जो सोनिक बनाया वो सोनिक के अलावा सब कुछ लग रहा था। मतलब दिखने में वो हेजहॉग कम एलियन ज्यादा लग रहा था, वो भी इंसान के दांत वाला एलियन। मतलब क्या यार, कुछ भी। लोगों को सोनिक का डिजाइन इतना बुरा लगा था कि दुनिया भर में सोनिक लवर्स ने मूवी के ट्रेलर को दिल खोलकर डिसलाइक किया। सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया, एक के बाद एक मीम ट्वीट होने लग गए। ट्विटर पर सबसे ज्यादा मजाक सोनिक के दांतों का ही उड़ रहा था और तो और उसके पास उसकी वो लाला जूते भी नहीं थे। सोशल मीडिया पर इस भूचाल का नतीजा ये रहा कि सोनिक मूवी के डायरेक्टर जेफ ला ने ट्वीट करके कहा कि उन्हें समझ में आ गया है कि इस डिजाइन को अब चेंज करेंगे। और ऐसा ही हुआ, फिल्म रिलीज होने से पहले ही सोनिक का डिजाइन चेंज हो गया। यकीन नहीं तो आप खुद ही चेक कर लीजिए। Gotta go fast. 3D प्रिंटेड ब्रिज। दोस्तों टेक्नोलॉजी जबरदस्त स्पीड से डेवलप हो रही है। आज की डेट में 3D प्रिंटर से हम लगभग सब कुछ प्रिंट कर सकते हैं। पर वो कहते हैं ना कि सब कुछ कर सकते हैं का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ करना चाहिए। कुछ कामों को ना करना ही बेहतर होता है। हम बताते हैं क्यों। दोस्तों स्पेन के कैस्टेला दा मांचा पार्क में लगे उस 3D प्रिंट ब्रिज को अब तक का सबसे बदसूरत 3D प्रिंट आइटम कहना गलत नहीं होगा। वैसे तो 2016 में बना ये ब्रिज इस तरह से बनने वाला सबसे पहला ब्रिज था, तो रह नहीं देते यार, थोड़ा सा टाइम और ले लेते और कुछ अच्छा ही बना लेते। इसे माइक्रो रीइंफोर्स सीमेंट से बनाया गया था। इसका डिजाइन बनाते वक्त सोचा था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एक मिसाल बनेगा, पर यह मिसाल की जगह मिसाइल बन गई और बैकफायर भी कर गई। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे अजीब और बेहुदा डिजाइन। दोस्तों हम सबको सुबह की चाय और कॉफी सबसे ज्यादा प्यारी चीज लगती है, मगर डिजाइनर जैंग वूसफॉक ने कॉफी ग्लास का टॉप बनाया और उसका नाम दिया टेक किस आउट। इस कॉफी ग्लास के टॉप पर बेसिकली इंसान का मुंह बना हुआ था। मतलब अब हर सिप के साथ आपको मिलेगा लिप पर किस। सिंगल पने की हाइट देख रहे हो भाई, यार एक दो सिप तक तो आपको मजा आ जाएगा, उसके बाद तो बिल्कुल ही ऑकवर्ड लगेगा। इसे अगले के साथ साथ हम एक बेहद क्रीपी डिजाइन भी कहेंगे। तो दोस्तों इनमें से कौन सा डिजाइन आपको सबसे ज्यादा वाहियात लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और फैक्ट लैंड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबाएं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।